चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था। जो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है, उसमें आपको सारा चीज मैंने बता दिया था कि कौन डिप्लॉयड है, कौन हैप्लॉयड है, कौन किससे बना। ये तमाम चीजें आपको हमने बता दिया था। तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, याद करो कि जो शुरू होगा कहानी वो कहाँ से होगा, मेन प्लांट बॉडी से। मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट कहलाता है, क्योंकि यही इसी पर बनता है मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर यानी कि फीमेल स्पोर, और माइक्रोस्पोर यानी कि मेल स्पोर एंडोरसियम ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है। और यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी का एंजियोस्पर्म में हर पार्ट डिप्लॉयड है। चाहे आप रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर का कोई पार्ट ले लो, सब डिप्लॉयड है। अब इसी में क्या मौजूद है, फ्लावर। फ्लावर में मेल वाला पार्ट भी है और फीमेल वाला पार्ट भी है। ये फीमेल वाला पूरा पार्ट है जिसका नाम क्या है, कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। और ये मेल वाला पूरा पार्ट है जिसे हम स्टेमेन कहते हैं। एक कार्पेल या पिस्टिल में भी तीन हिस्सा होता है। ऊपर वाला पार्ट ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल, और ये रहा कंप्लीट ओवेरी। और इसमें अभी हर पार्ट यहाँ पे डिप्लॉयड है। फ्लावर का पार्ट है, अभी स्पोर बना नहीं है। और ये स्टेमेन है, स्टेमेन का भी हर पार्ट, चाहे एंथर हो, कनेक्टिव हो, फिलामेंट हो, अभी सारा सेल उसका कैसा है, डिप्लॉयड है। अभी वहां पे कोई चीज बना नहीं है। अब क्या होगा कि ये जो एंथर है, एंथर के अंदर प्रोसेस चलेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर के कहा, पॉलेन सेक यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और वो पॉलेन सेक खुद कैसा है, डिप्लॉयड है, उसका हर सेल डिप्लॉयड है। और यहाँ जो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर बनेगा पहले ओव्यूल, जिसे हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरेंजियम की भी हर सेल कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। अब मेगा स्पोरेंजियम के सेंटर पर एक सेल है जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। और ठीक इसी प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भी डिप्लॉयड सेल है जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता था, याद करो। अब यहाँ क्या होने वाला है साहब, अब इससे बनने वाला मेगास्पोर मदर सेल, सॉरी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा। चार माइक्रोस्पोर बनेगा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। प्रोसेस कराएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मियोसिस होगा। इसीलिए माइक्रोस्पोर कैसा बनेगा, हैप्लॉयड। ठीक इसी प्रकार से फीमेल में भी चलेगा। मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चलेगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। पूरा एग अपरेटस बन के तैयार होगा, पूरा एम्ब्रायो सेक बनेगा। और एम्ब्रायो सेक एंजियोस्पर्म में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जिसमें हर न्यूक्लियस कैसी होगी, हैप्लॉयड। उसी में एक एग सेल होगी, वो भी कैसी होगी, हैप्लॉयड। और वही एग सेल कौन है, फीमेल गेमिट है। तो ये हैप्लॉयड फीमेल गेमिट। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, यही कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन। तो वो भी कैसा है, हैप्लॉयड है। अब उस पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल बन जाएगा, एक जनरेटिव सेल बन गया और एक स्पिंडल सेल जनरेटिव सेल, और एक ये वाला वेजिटेटिव सेल, वो दोनों हैप्लॉयड है। अब आपको पता है फिर कैसे बन जाएगा, मेल गेमेटोफाइट ट्यूब वगैरह निकलेगा, पॉलन ट्यूब में दो मेल गेमेट जाएंगे आगे आगे, वो भी हैप्लॉयड होगा। फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो डिप्लॉयड जायगोट बन जाएगा। फिर आगे एम्ब्रियोजेनी होगा, तो उसी में जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, वो भी डिप्लॉयड होगा। और फिर एम्ब्रियो की हर सेल डिप्लॉयड है तो उससे बनेगा मेन प्लांट बॉडी, तो वो भी डिप्लॉयड होगा। यानी कि एंजियोस्पर्म में इधर का ये पूरा पार्ट क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो 2N है, डिप्लॉयड जनरेशन है। और इधर का पूरा पार्ट है स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो कि N है, यानी कि हैप्लॉयड है। इस बात को मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में, चार्ट के फॉर्मेट में भी समझा दिया था। ये देखो, कंप्लीट बात यहाँ पर मैंने समझा दिया था। एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एन मतलब कि फ्लावर एन है, कार्पेल हो या स्टेमिन हो, कार्पेल को बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, स्टेमिन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, वो भी 2N है। और व्यूल भी 2N है। मेगास्पोर मदर सेल इसमें 2N है, इसमें माइक्रोस्पोर मदर से 2N है। मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, मेगास्पोर बनेगा जो कि N है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन होगा, माइक्रोस्पोर बनेगा जो कि N है। फिर ये मेगा स्पोर डेवलप होकर फीमेल गेमेटोफाइट बन जाएगी, जिसको एम्ब्रायोसैक बोलते हैं। और माइक्रो स्पोर डेवलप होकर मेल गेमेटोफाइट बन जाएगा। मेल गेमेटोफाइट का हर सेल, चाहे वो मेल गेमेट हो या जनरेटिव सेल हो या कोई भी हो, सब एन होगा, एप्लॉयड होगा। फिर इसके अंदर इधर सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N है, सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात हो रही है, वो 2N है, जो कि एक मेल गेमेट से फ्यूजन करके उधर एंडोस्पर्म बनाएगा, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा एम्ब्रियो को। उससे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा। और बाद में एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है मोस्ट ऑफ द प्लांट। और ये फीमेल गेमेटोफाइट में, एम्ब्रियोसेक में, जो फीमेल गेमेट है, एग सेल, एग सेल इसको ऊस्फोर कह रहे हैं, जो इनएक्टिव हो गई थी, ऊस्फोर। ये क्या बनेगी आगे चल के, ऊस्फोर बोला है मैंने अभी, स्पोर नहीं बोला है, ऊस्फेयर ना कि ऊस्फोर, मतलब ऊस्फेयर। ये ऊस्फेयर एग सेल का को कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन करेगा मेल गेमेट के साथ, एक मेल गेमेट के साथ।
तो सिनगेमी होगा तो बनेगा जायगोट, जिसको बोलेंगे ऊस्पोर। यानी कि एग सेल कहला रही थी ऊस्फेयर और जायगोट कहला रही है ऊस्पोर। ये जायगोट डिप्लॉयड होगा, एम्ब्रियो, फिर उससे सीड बनेगा, जर्मिनेशन होगा, न्यू स्पर्म प्लांट आ जाएगा। ये लाइफ साइकिल अगर आपको समझ में आता है, रटना नहीं पड़ रहा है, तो मतलब आपको चैप्टर समझ में आया है। और अगर आपको लाइफ साइकिल रटना पड़ रहा है तो फिर चैप्टर समझ में नहीं आया है। बताइए लाइफ साइकिल आप सबको क्लियर है? शुभम कैमरा ऑन करो, शुभम। लाइफ साइकिल आप सबको क्लियर है? यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब इसी पर बेस्ड मैंने कुछ न्यूमेरिकल दिया था आपको, जिसमें ये पहला न्यूमेरिकल था, और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया था। सवाल था, हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल मेगास्पोर। कॉन्सेप्ट यही था कि एक मेगास्पोर मदर सेल में जब स्पोरिक मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनती है, जिसमें 3 तो डीजनरेट कर जाती है और एक ही आगे डेवलप कर पाती है। तो अगर ऐसा है तो हम तो यही बोलेंगे कि एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही मेगास्पोर बनती है, एक्चुअली में एक ही मेगास्पोर बनती है। और ये एक मेगास्पोर डेवलप करके पूरा एम्ब्रायो सेक बनाया जाता है इससे, यानी कि पूरा फीमेल गेमेटोफाइट बनाया जाता है। तो एक एमएमसी से एक मेगास्पोर मिलेगा, तो 100 गो फंक्शनल मेगास्पोर के लिए हमें 100 एमएमसी चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन था। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया था, ये वाला जो ढंग का न्यूमेरिकल था। क्या न्यूमेरिकल था यहाँ पे? हाउ मेनी मिनोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 सीड्स ऑफ कैप्सिला प्लांट। मैंने आपको समझाया था कि एक सीड बनने के लिए एक एम्ब्रियो चाहिए, एक एम्ब्रियो बनने के लिए एक जाइगोट चाहिए, और एक जाइगोट बनने के लिए एगो मेल गेमिट और एगो फीमेल गेमिट चाहिए। अब मेल गेमिट के बनने का तरीका अलग है और फीमेल गेमिट के बनने का तरीका अलग है, क्योंकि एक फीमेल गेमिट के लिए एमएमसी एक चाहिए। एक एक एमएमसी से एक ही फीमेल गेमिट बनता है, क्योंकि एक एमएमसी से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, उसी से बनता है एम्ब्रियो सेल, और उसमें एक ही को एग सेल होती है। जबकि माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान, तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो चारों पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, उससे 4 मेल गेमेटोफाइट बनता है। और ये चारों मेल गेमेटोफाइट के अंदर दो दो को मेल गेमेट होता है। हालांकि फर्टिलाइजर में उसमें एक ही को काम आएगा, जो सीड बनाने में काम आएगा, एक होता है एंडोस्पर्म बनाने में काम आ जाएगा। तो इस चारों मेल गेमिट के अंदर जो एक वो मेल गेमिट है, वो फर्टिलाइजेशन में काम आने वाला है, सिंगेमिट में आने वाला है, जाइगोट एम्ब्रियो और सीड बनाने में काम आने वाला है। तो अगर हम मियोसिस देखें, तो अभी मुझे यहां दिख रहा है कि एक मियोसिस यहाँ, एक मियोसिस यहाँ। अगर मुझे 100 सीड चाहिए, तो 100 सीड के लिए 100 एम्ब्रियो, 100 एम्ब्रियो के लिए 100 जाइगोट, और 100 जाइगोट के लिए 100 गो मेल गेमिट, 100 गो फीमेल गेमिट। 100 फीमेल गेमिट के लिए 100 मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस पड़ेगा, यानी 100 मियोसिस इधर होगा। लेकिन मेल में 25 मियोसिस में काम चल जाएगा, क्योंकि 25 एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगी, तो यहाँ पे आपको 25 मेल गेमेटोफाइट मिलेंगे, जिसके अंदर मेल गेमिट एक को फर्टिलाइजेशन में काम आने वाला है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 100 मेल गेमेटोफाइट बनेंगे, सॉरी 100 मेल गेमेटोफाइट बनेंगे। और उन सभी के अंदर एक एक जो मेल गेमेट है वो किसमें काम आ जाएगा? फर्टिलाइजेशन में, जाइगोट वगैरह बन जाएगा। तो 100 के लिए यही कैलकुलेशन हुआ, 25 और 100, यानी कि 125 मियोसिस 100 सीड के लिए। तो 200 सीड के लिए आप उसको 125 को डबल कर दो, तो आंसर आ जाएगा 250। बोले ये न्यूमेरिकल सभी बच्चे को समझ में आया था? ये पैटर्न अगर आपको समझ में आया, तभी आपको आगे का भी पैटर्न समझ में आएगा। ये पैटर्न क्लियर है क्या? यस सर। पक्का ये यस पैटर्न सर। क्लियर है? यस सर। चलिए अब आगे बढ़िए, आपको अगला न्यूमेरिकल, और आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे इसका आंसर निकाल के आएंगे। हाउ मेनी म्यूटेक डिविजन्स आर इसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स इन सिप्रेसी फैमिली। इसका आंसर क्या है, आया है आप लोगों का, ये बताइए। बताइए क्या आंसर आया है इसका। यस शुभम, बताओ बताओ क्या आंसर आया है शुभम।
सर 100। क्या आया है? 100। 100? तो 100 गलत आंसर है। साइक्लोइड फैमिली सर मोनोकॉट है, डाइकॉट है, या किसका है इस फैमिली को? फिर से बोलना। साइक्लोइड फैमिली को कौन सा फैमिली को बोलते हैं? यहीं पे तो ट्विस्ट था। चलो अब मैं बता रहा हूं, आ जाओ। मैंने आपको नॉर्मली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए क्या बताया था, पहले हमको ये बताओ। नॉर्मली अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हम बात करें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की मैं बात कर रहा हूं, तो नॉर्मली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता था बताना। एक, नॉर्मली क्या होता था बताना। एक, थोड़ा इसको इधर करके लिखते हैं क्योंकि बाद में जगह की कमी पड़ जाएगी। हाँ बताओ, नॉर्मली क्या होता था। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड करता था तो उससे कितने माइक्रोस्पोर बनते थे? माइक्रोस्पोर की बात हो रही फोर। है। फोर। इसमें मियोसिस होता था, तो इससे कितने बनते थे? 4 माइक्रोस्पोर बनते थे। 4 माइक्रोस्पोर बनते थे। तो और कुछ भी नॉर्मली विजिबल ये नहीं होता था, है। बीच में मत बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो? कुछ भी सर विजिबल नहीं है। क्या विजिबल नहीं है? क्लियर है सर। स्लाइड? स्लाइड विजिबल नहीं नो है? सर, हम लोगों को दिख रहा है। शुभम को नहीं दिख रहा है। रुको एक मिनट। अभी दिख रहा है स्लाइड शुभम? हाँ सर। रुको फिर बताना। अभी दिख रहा है स्लाइड? नहीं। नहीं दिख रहा? नहीं सर। श्योर हो? हाँ सर। हाँ दिख रहा है सर, हम सब मिक्स करके रख लिए थे इसलिए नहीं दिख रहा है। क्या क्या? दिख रहा है सर, दिख रहा है। अब दिख रहा है? हाँ सर। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। अब बताना, अभी लिखूंगा तो बताना। लिख रहा हूं तो दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि नॉर्मली एक माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि एमएमसी में जब क्या होता है बताओ, मियोसिस। क्या होता है बताओ? मियोसिस। एक बार जब क्या होता है, मियोसिस, तो उससे कितना माइक्रोस्पोर बनता है? 4। कितना माइक्रोस्पोर बनता है? 4। 4 माइक्रोस्पोर बनता है। कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4। नॉर्मली ये चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, हाँ कि ना? यही सिखाया। लेकिन यस सर। अगर ये बात सिप्रेसी फैमिली की हो तो याद करो, इस स्पोरिक मियोसिस का एक्सेप्शन बनता था सिप्रेसी फैमिली। और ये मैंने आपको तब पढ़ाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद पॉलन ग्रेन बनाने के बाद स्पेशल पॉइंट। और वहां पर बोला था कि 4 माइक्रोस्पोर में से 3 माइक्रोस्पोर डीजनरेट कर जाती है। 3 माइक्रोस्पोर, बोलो क्या कर जाती है? डीजनरेट। 3 माइक्रोस्पोर क्या कर जाती है? डी जेनरेट कर जाती है। जबकि एक ही माइक्रोस्पोर क्या होता है, एक ही माइक्रोस्पोर क्या होता है बताओ? एक ही माइक्रोस्पोर क्या होता है बताओ? फंक्शनल। और इस एक माइक्रोस्पोर से कितना पॉलन ग्रेन बनता है बताओ? एक पॉलन ग्रेन। कितना पॉलन ग्रेन बनता है? एक पॉलन ग्रेन बनता है। और एक पॉलन ग्रेन से कितना मेल गैमेटोफाइट बनेगा बताओ? एक मेल गैमेटोफाइट बनेगा। यस और नो?
एक मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और इस एक मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट होंगे तो दो। कितने मेल गैमेट होंगे? दो मेल गैमेट होंगे। लेकिन पूछा क्या है यहाँ? सीड ना, तो सीड बनाने में इसमें से एक ही को मेल गैमेट काम आएगा, आपको ये भी मालूम है। ठीक है, वन मेल गैमेट पार्टिसिपेट इन सीड फॉर्मेशन, है ना? वन मेल गैमेट पार्टिसिपेट इन, बोलो क्या? सीड फॉर्मेशन, इन सीड फॉर्मेशन। बोलो यहां तक जो समझाया, ये बात समझ में आया? ऐसा सिप्रेसी फैमिली में होता है, और ये बात मैंने आपको बताया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको ये बात नहीं बताया गया है। ये बात स्पेशली सिर्फ किसके अंदर होता है? सिप्रेसी फैमिली के अंदर। बताओ पहले, ये बात आपको याद आया कि नहीं आया? यस सर। यस। ठीक है। यस ऐसा अब था अगर तो टू याद आ हंड्रेड गया, हो जाएगा। अब अगर याद आ गया तो अब आंसर निकालो। 200। आ गया आंसर? समझ में आ गया आंसर हाँ कौन तो सा? 100 इसका, 100 फीमेल का। हाँ, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है बताओ? सिंपल कैलकुलेशन लिख देना है, ज्यादा इसमें हिसाब किताब अब लगाना नहीं है। तो सिंपल कैलकुलेशन क्या लिखेगा, क्या करना है आपको यहाँ पर बताइए? सिंपल कैलकुलेशन करना है कि जो है एक मेल गेमिट के लिए, मतलब आपको 100 सीड चाहिए, तो यहाँ पर आपको 100 सीड के लिए, अरे ये क्या हो गया, हाँ, 100 सीड के लिए, चलिए बताइए तो जायगोट कितने, एम्ब्रियो कितने चाहिए? 100 एम्ब्रियो, हाँ कि ना? 100 एम्ब्रियो के लिए जायगोट कितने चाहिए? 100 जायगोट के लिए मेल गैमेट कितना चाहिए और फीमेल गैमेट कितना चाहिए बताओ? 100, 100 मेल गैमेट और 100 फीमेल गैमेट। 100 क्या चाहिए बताओ? मेल गैमेट, और 100 क्या चाहिए? फीमेल गैमेट। बताओ 100 मेल गैमेट के लिए मेल गैमेटोफाइट कितना चाहिए? 100, है ना? 100 मेल गैमेटोफाइट चाहिए, और फीमेल गैमेटोफाइट भी कितनी चाहिए? 100, 100 फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रायो सैक भी कहते हैं। अब बताओ, पहले फीमेल का बात कर लेते हैं। नॉर्मली भी हमें एंजियोस्पर्म प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट के लिए कितना मेगा स्पोर चाहिए होता है? 100, 100 फंक्शनल मेगा स्पोर, 100 फंक्शनल मेगा स्पोर। और जल्दी बताओ, 100 फंक्शनल मेगा स्पोर के लिए आपको मेगा स्पोर मदर सेल कितना चाहिए? 100, 100 मेगा स्पोर मदर सेल, जिसमें कि मियोसिस भी कितना हुआ होगा? 100। इसमें 100 मियोसिस फीमेल में हुआ होगा, ठीक है, तब जाके 100 फंक्शनल मेगा स्पोर मिला होगा। अब आ जाओ फीमेल गैमेटोफाइट में, सॉरी मेल गैमेटोफाइट 100 है। 100 मेल गैमेटोफाइट के लिए पॉलन ग्रेन कितना चाहिए? 100, 100 पॉलन ग्रेन चाहिए, और 100 पॉलन ग्रेन के लिए हमें फंक्शनल मेगा स्पोर कितना चाहिए? 100, 100 फंक्शनल मेगा नहीं, माइक्रोस्पोर, 100 फंक्शनल माइक्रोस्पोर। अब यहीं पे ट्विस्ट था, बताओ 100 फंक्शनल माइक्रोस्पोर के लिए सिप्रेसी फैमिली में आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना चाहिए? 100, जिसमें कि ये मियोसिस कितना होगा?
100, 100 मियोसिस। क्या आप सभी को क्लियर है? क्या आप सभी को क्लियर है अब? बताओ बताओ। यस। ये तो यस इससे सर। 100 पॉलन ग्रेन, 100 मेल गेमेटोफाइट, 100 मियोसिस हुआ था तो 100 मेल गेमिट, और वही भाग लगा इधर फर्टिलाइजेशन में। इधर भी 100 मियोसिस, 100 फीमेल गेमेटोफाइट, 100 फीमेल गेमिट, और 100 जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन से, 100 एम्ब्रायो बन जाएगा, और 100 सीड बन जाएगा। और हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे छुपा हुआ है। हमारा आंसर क्या है? 100 मियोसिस मेल में और 100 मियोसिस फीमेल में। यानी कि कितने मियोसिस हो जाएंगे टोटल? 200 मियोसिस। बोलो अब समझ आया एवरीबॉडी? यस। यस। समझ आ गया? यस सर। चलिए, तो अब आप अगला न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। अगर ये आपको समझ आ गया है तो अगला न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कीजिए। चलिए, इसका आंसर बताइए। इन सभी का लॉजिक मैंने आपको बता दिया था। लॉजिक क्या लगना है यहाँ पे? इसका आंसर इंटू क्या आया था बताओ? 20। चलो, इसको सॉल्व कैसे करना है पहले वो देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, चलते हैं एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पर। सॉल्यूशन। हमें ये देखना है क्वेश्चन में दिया क्या है और हमको पूछा क्या है। बोला है इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म इज 30। तो इसका मतलब ये है, दिया क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म, इन एंडोस्पर्म इज इक्वल टू 30। तो आप कहेंगे कि एंडोस्पर्म मोस्ट ऑफ द प्लांट में कैसा होता है? एंडोस्पर्म में 3n। तो आप कहेंगे गिवन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आप कहेंगे एंडोस्पर्म एक्चुअल में क्या होता है? 3n। यस और नो? यानी कि 3n इज इक्वल टू 30 दे रखा है। इससे हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू हो जाएगी 30/3, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 10। n की वैल्यू 10 आ गई। अब हमसे पूछा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूसेलस। तो बताओ न्यूसेलस क्या होता है? डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, क्या होता है? डिप्लॉयड। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन 20। इन न्यूसेलस इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे? 2n, 2n इज इक्वल्स टू 2 × 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। यानी कि 2n = 20। यही होगा आंसर, क्योंकि न्यूसेलस जो है वो डिप्लॉयड होती है। यही आंसर, यानी कि 20। कितने लोगों का आंसर 20 आया था? ये सर। 20 आ गया था? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये 5। चलिए, इसको आप लोगों ने सॉल्व किया था। कैसे किया था बताओ? सॉल्यूशन। अगेन इसको कैसे सॉल्व करना था बताओ? सेम स्टाइल से जैसे अभी प्रीवियसली किया आपने।
बोला इफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 12, यानी कि गिवन है क्या, गिवन है क्या बताओ, n इज इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू 12, ये गिवन है। n is equals, then what will be the number of chromosome in integuments and synergids? तो सिंपल है, इसे तो बहुत आसान सवाल था। तो बताओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन बी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इंटेगुमेंट, जल्दी बताओ इंटेगुमेंट का प्लडी लेवल क्या होता है? डिप्लॉयड। डिप्लॉय। डिप्लॉयड। तो वैसे करके निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सिनर्जीड्स, हैप्लॉयड। नंबर हैप्लॉयड। क्रोमोसोम इन सिनर्जीड्स। तो बताओ, ये आपको दे रखा है। अब आपको पता है इंटेगुमेंट कैसी होती है, डिप्लॉयड। आपको पता है सिनर्जीड कैसी होती है, हैप्लॉयड। तो आप वैल्यू पुट कर दो, 2n इज इक्वल टू 2 into 12, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 24। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, n इज इक्वल टू डायरेक्ट 12, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है कि यहाँ पे ये 2n होती है इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 24, और सिनर्जीड के अंदर कितना होगा बताओ, n इक्वल टू 12। तो आंसर निकाल लो उस हिसाब से क्या आंसर आएगा। कितने लोगों का सही आंसर आया था? ये सर। अरे कितने यस किसका सर। इसका सही था? यस सही सर। आ गया था। यस सर। चलिए, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका बताओ, इसका बताओ। ये तो और बढ़िया क्वेश्चन था, ये तो और बढ़िया क्वेश्चन था। ये तो और बढ़िया क्वेश्चन था ना। उसमें इधर ऑप्शन बी होगा। If the nucleus cell of an angiosperm contains 24 chromosomes, the number of chromosomes present in pollen grain, endosperm and embryo will be। फिर वही करना है, सिंपल। क्या दिया है पहले वो लिख लेना है। ऐसे सवालों में हमेशा लिख के सॉल्व करो, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। लिखना सीखिए आप, ठीक है? लिखने से भागोगे गलत आंसर आएगा। तो क्या बोला है बताओ, if the if the nucleus cell of an animal, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूसेलस दिया है, हाँ या ना? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूसेलस, इन क्या दिया है बताओ, न्यूसेलस। और कितना है न्यूसेलस बताओ, न्यूसेलस जल्दी बताओ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है जल्दी बताओ, 24। यानी कि आप कहेंगे, अच्छा बताओ न्यूसेलस का ब्लडी लेवल बताओ तो। डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। न्यूसेलस की बात हो रही है, डिप्लॉयड। न्यूसेलस डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। इसको एंडोस्पर्म नहीं सोचना है, ठीक है? तो 2n इज इक्वल्स टू क्या है, 24। तो n क्या है, 24/2, यानी कि n की वैल्यू क्या आ चुकी है, 12। इससे आपने हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेट का क्रोमोसोम निकाल लिया है। अब आपसे पूछा क्या है, तो तीन बातें पूछी गई है, उन तीनों बातों का हम जवाब दे सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन। अगला बोला है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम
इन एंडोस्पर्म, इन एंडोस्पर्म, और आखिरी बोला है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एम्ब्रायो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एम्ब्रायो। चलिए, अब आप सबका पहले प्लडी लेवल बता दीजिए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। ये क्या होता है? हैप्लॉइड। haploid, एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। एम्ब्रायो कैसा होता है? डिप्लॉइड। diploid, ये सब बोलना नहीं चाहिए, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, अब ये सब बोलना ना पड़े। तो एन की वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई है 12, यही आंसर हो गया, 12 आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ क्या आएगा बताओ? यहाँ आएगा 3 इंटू 12। तो 3 इंटू 12 कितना आ जाएगा बताओ? 36। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इंटू 12। यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? 24। यही आंसर है। यहाँ ये 12 आंसर है, यहाँ ये 36 आंसर है, और यहाँ ये 24 आंसर है। कितने लोगों का सही आंसर आया था? यस सर। यस सर। yes sir, अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख ले रहे हैं, मतलब आप चैप्टर को काफी गहराई से पढ़ ले रहे हैं। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप चैप्टर उड़ा उड़ा के पढ़े हैं, जिस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला सवाल निकालिए, बताइए इसमें क्या आंसर आया आपका। अब इसमें क्या दिया है बताओ? घुमा फिरा के दिया है क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्या बोल रहा है इसमें? इसमें गिवन है, इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है इफ द लीफ ऑफ कैप्सुला इज 46 क्रोमोसोम, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीफ दिया है, हाँ या ना? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीफ। और कैप्सुला प्लांट है वो नॉर्मल प्लांट, एक टिपिकल प्लांट होता है ना। लीफ में क्रोमोसोम की संख्या है 46। मुझे जल्दी से बताओ कि लीफ प्लडी लेवल क्या होगा? एक नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, यानी कि 2n = 46 दिया है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 46/2, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23। फिर पूछा क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंडोस्पर्म। एकदम इजी हो गया क्वेश्चन तो अब। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? तो आप खुद ही बता दीजिए एंडोस्पर्म होता कैसा है, जल्दी बताओ। diploid, ट्रिप्लॉइड। 3n। तो 3n की वैल्यू पुट कर दो। 3n = 3 इंटू 23। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 69। यही आंसर है, यही आंसर है। कितने लोगों का सही हुआ था ये वाला? कितने लोगों का yes सही हुआ sir, था? यस सर। चलिए, सही हाँ सर। है। चलिए ठीक है। चलो 8, 9, 10 अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। 8 और 9 दो ही क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है,